वैसे तो ये जरूरी नहीं है कि जिंदगी में जो होता है वो अच्छा ही होता है, लेकिन अगर हम कुछ बातों को नजरअंदाज कर दे तो कहीं ये बात सच भी है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, या फिर जो हुआ अच्छा ही होता है। हमारे जीवन में आने वाली परेशानियां कई बार हमें जीवन के वो सबक सिखाती हैं जिन्हें शायद हम कभी सीख ही नहीं पाते। परेशानियां और खुशियां जिंदगी में आती रहती हैं, और इन्हीं बातों से हम या तो कुछ सीख लेते हैं या फिर खुद को हारा हुआ मान लेते हैं। जो लोग खुद को हारा हुआ मान लेते हैं उनके लिए परिस्थितियां किसी पहाड़ से कम नहीं होती, और जो लोग मुसीबतों को झेलकर बाहर निकल जाते हैं उनके लिए खराब परिस्थितियां भी अच्छी बन जाती है। आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी में हम आपके लिए जो कहानी लाए हैं वो भी इसी बात की तरफ इशारा कर रही है कि जिंदगी में कई बार कुछ बेकार चीजें भी महान बना देती है। जिस तरह रात के बाद उजाला होता है, उसी तरह हर बुरे दिन के साथ एक अच्छा दिन भी आता है। आज की छोटी सी प्रेरक कहानी भी आपको यही बात सिखाएगी कि कैसे हमारे जीवन में आने वाली मुसीबतें कई बार हमारे लिए बेहतर साबित हो सकती है। इस प्रेरणादायक कहानी को अपनी नकारात्मक सोच को किनारे रखकर सकारात्मक सोच के साथ अंत तक जरूर पढ़ें, और एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप इस कहानी को नकारात्मक सोच के साथ पढ़ेंगे तो शायद आपको कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप इस कहानी को सकारात्मक सोच के साथ पढ़ेंगे तो मुझे यकीन है कि ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। ये कहानी है एक राजा की जो मिठाइयों का बहुत शौकीन था। राजा के लिए मिठाइयाँ अपने राज्य के सबसे अच्छे हलवाई के यहाँ से आती थी। रोज की तरह राजा एक दिन मिठाई खा रहा था, तभी उसने देखा कि उस मिठाई के डब्बे में एक मक्खी मरी हुई है। ये देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। मक्खी तो छोटी सी थी, लेकिन वो तो राजा था, उसके लिए ये कोई छोटी बात नहीं थी। हलवाई की इस गलती के लिए राजा ने उसे सजा सुनाई और हमेशा के लिए अपने राज्य से बाहर कर दिया। इस बात को काफी समय बीत गया। एक दिन राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार के लिए गया। जंगल में थोड़ा अंदर जाते ही लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया। लुटेरों ने राजा के सभी सैनिकों को मार डाला। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया और दूसरे राज्य की सीमा में पहुंच गया। कुछ देर में अंधेरा हो गया और राजा सुबह होने का इंतजार करने लगा। अगले दिन राजा उस राज्य के लोगों से मदद मांगने गया, लेकिन दूसरे राज्य के लोग उसे भिखारी समझकर उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे थे। राजा भूखा प्यासा एक जगह पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति राजा के पास आया और बोला, महाराज आप यहाँ इस स्थिति में कैसे? राजा बोला, कौन हो तुम और मुझे कैसे जानते हो? और राजा ने उनको सारी बातें बताईं। तब उस व्यक्ति ने अपनी हलवाई होने की पहचान बताई और राजा की मदद करके उसे अपने राज्य में रहने का सारा इंतजाम भी कर दिया। और हलवाई बोला, महाराज इस राज्य में मेरा बहुत नाम है, मेरी बनाई हुई मिठाइयाँ पूरे राज्य में प्रसिद्ध हैं, यहाँ मैं काफी अमीर भी हो गया हूँ। पर आपने उस दिन मुझे राज्य से नहीं निकाला होता तो शायद ये सब मुझे कभी नहीं मिल पाता और ना ही कभी इस तरह आपकी मदद कर पाता। दोस्तों, शायद इसीलिए कहा जाता है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और अंत में राजा ने उस व्यक्ति का धन्यवाद किया और अपने राज्य की ओर चल दिया।